तो ये जो आपने इन पुराणों का जब अध्ययन किया, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको पढ़ के एक बड़ी विशेष एक अनुभूति हुई, एक विशेष एक प्रेरणा मिली, एक जो ऐसे उसमें वर्णन है जिसको आपको लगा कि ये तो वाक़ई ही अभी शायद लोगों को पता ही नहीं है इसके विषय में, क्या वो चीज़ें थी इसके विषय में बताएँ? स्कंद पुराण में फिर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि यहाँ अनेकों अनेकों सहस्रों की संख्या में जो लिंग हैं वो सब मेरे स्वरूप हैं। और फिर उन्होंने 14 लिंगों का वर्णन किया, जो एक लिंगात्मक स्वरूप जो बनता है काशी का, कि ये 14 लिंग सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये एक ह्यूमन बॉडी में जैसे अलग अलग अंग हैं, उन्हीं की तरह ये सारे लिंग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं काशी के ज्योग्राफी में। तो कोई लिंग है जो सर के तरह से है, कोई लिंग है मध्यमेश्वर जो है वो नाभि है, शुक्रेश्वर है, फिर अनेक ऐसे 14 लिंग हैं। तो उसमें 2 लिंग जो बहुत ही प्रमुख हैं, एक है विश्वेश्वर और एक अविमुक्तेश्वर। तो हम काशी के बारे में जब बात करते हैं हम सिर्फ विश्वेश्वर की बात करते हैं, पर ये एक और चीज़ जो बहुत मुझे पता नहीं था कि अविमुक्तेश्वर लिंग जो है वो भी बहुत ही प्रमुख था। और स्कंद पुराण में ही कहा जाता है कि पूरा विश्व जो है वो विश्वेश्वर की पूजा करता है, पर विश्वेश्वर अविमुक्तेश्वर की पूजा करते हैं और वो सीनियर हैं, उनके गुरु हैं। तो विश्वेश्वर के भी गुरु जो हैं अविमुक्तेश्वर। तो ये दोनों लिंग जो हैं एक समान पूजे जाते थे। और बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पुराणों में जो ऐतिहासिक सत्य निहित है, उसको ढका गया है बहुत सारे फैंसीफुल स्टोरीज़ और बहुत रमणीय कहानियाँ उसमें जुड़ जाती हैं। तो उसमें ऐसी ही हैं कि कुछ राक्षस लिंग को शिवजी से छीन के ले जा रहे थे और उड़ते हुए उसको लेके जा रहे थे। तभी शिवजी ने सोचा कि किस तरह इसको रोका जाए। तो क्योंकि राक्षस सिर्फ निशा काल में संचार करते हैं, तो विष्णु जी ने कुछ ट्रिक प्ले किया इन लोगों के साथ कि किसी तरह सुबह हो जाए और एक और उससे भयभीत होकर उन्होंने वो लिंग छोड़ दिया वहाँ से, और पूरे आकाश से नीचे उतर के वो लिंग वहाँ स्थापित हो गया। स्वयंभू लिंग जो ज्योतिर्लिंग था, जो इतना जिससे इतनी प्रकाशमान जो लिंग था, जिससे ज्योति आ रही थी, वो ज्योतिर्लिंग। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वेश्वर जो है वो एक बहुत ही प्रमुख ज्योतिर्लिंग था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भी हैं हमारे पुराणों में जो जिसको देख के हमें किसी तरह उससे अर्थ निकालना पड़ता है कि इन सारी कहानियों में क्या ऐतिहासिक सत्य निहित है। बहुत सही कहा आपने।